आज हम सीटेट में एक शब्द है समावेशन। देखिए, समावेशन किसको कहते हैं या समावेशन क्या है? चलिए, समावेशन जो है ये सीटेट में पढ़ने के लिए, इसी को पढ़ने के लिए पटना में और जो कहाँ लड़का जो है 55,000 रुपया देता है और हम यहाँ फ्री पढ़ाते हैं। और क्या, अगर मेरी पढ़ाई को साल के लिए याद ना हो जाए तो फिर मेरा चैनल जो है आप नहीं देखिएगा या नहीं चाहिए। समावेशन किसको कहते हैं? समावेशन का अर्थ क्या होता है, जो आज हम इस चैनल पर आपको बताएंगे। देखिए, एक शब्द होता है, एक गाना होता है कि इतना मैं चाहूं तुम्हें अब कोई किसी को न चाहे, है ना? इतना मैं चाहूं तुझे अब कोई, कितना नहीं, गाना है कि कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। देखिए, गाने का मतलब ये हुआ कि समावेशन का मतलब होता है स्वीकार करना। समावेशन का अर्थ होता है स्वीकार करना। तो क्या आपने स्वीकार कर लिया? स्वीकार करना को अगर डायरेक्ट हम बताएंगे तो आप समझ नहीं पाइएगा, लेकिन अगर कहानी के माध्यम से अगर बताएंगे, अगर किसी के मार्फत से अगर बताएंगे तो आपको तुरंत कहिएगा कि हाँ, याद हो गया। कहता है कि कॉलेज का एक समय था, तो कॉलेज में कोई भी आता है, सब पढ़ने आता है, तो उसको ना चाह करके और जो होता है रीति रिवाज से घर वाली को स्वीकार करना, वही होता है स्वीकार करना। अब जो है स्वीकार जो है, आप किस किस चीज को स्वीकार कर लीजिएगा ये भी बताते हैं। पहला है कि भाषा, विभिन्नता भाषा वाले को आपको स्वीकार करना है। दूसरा है संस्कृति, बच्चा अगर किसी भी संस्कृति का हो उसको स्वीकार करना है। चौथा है विविधता, उसको क्या करना है? स्वीकार करना है। पांचवा है कि किसी भी माने जाति का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको क्या कीजिएगा? स्वीकार कीजिएगा। तो समावेशन का मतलब होता है स्वीकार करना, उसको जो है अपने आप में ग्रहण करना। बच्चा अगर गलती भी बोल रहा है, बच्चा अगर गलती भी पढ़ना है तो उसको क्या कीजिएगा? आप स्वीकार कर लीजिएगा। इसी का अर्थ होता है स्वीकार। एक शब्द आता है अभिप्रेरणा। इसको देखिए, इसमें क्या गाना है कि तुझे दिल से चाहा था मैंने, अब मगर तुम हुए ना हमारे। इसमें क्या है कि तुझे दिल से चाहा था मैंने, अब मगर तुम हुए ना हमारे। तो जिसको अभिप्रेरणा दो प्रकार की होता है। एक आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा। देखिए, याद जो है ना, हम याद के लिए आपको गाना सुनाते हैं। एक होता है बाहरी अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा। तो मैंने कहा था कि तुझे दिल से चाहा था मैंने, मगर तुम हुए ना हमारे। तो जो दिल से होता है वो आंतरिक होता है। जैसे होता है किताबी भाषा, किताबी भाषा, ज्ञान की भाषा, है न? ये होता क्या होता है? अस्थाई होता है।
ये सदा के लिए होता है। और ये होता है बाहरी, जैसे खेल कूद है ना, खेल कूद, दौड़, दूसरा चीज है ना। तो जो दिल से चाहा, मैं कहता है कि तुझे दिल से चाहा था मैंने, अब मगर तुम हुए ना हमारे। तो इसको दो टुकड़ों में बांटा गया है। एक शब्द आता है आकलन। आकलन का अर्थ होता है क्या? अनुमान लगाना। अनुमान लगाना। बच्चा कितना पढ़ने में तेज है या कितना है, उसका आकलन होता है। तो आकलन क्या होगा? जब हम उससे पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, उससे चर्चा करेंगे, उस पर विषय पर चले, अरे लड़का बताओ a+b का होल स्क्वायर आता है? तो अगर ये नहीं आता है तो और नीचे से पूछेंगे कि a² क्या होता है। उसका आकलन जो होता है, अनुमान लगाया जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अधिगम का आकलन। देखते जाइएगा, अधिगम का आकलन, इसको कहते हैं सीखने का आकलन। बच्चा क्या सीखा उसका हम आकलन किए, इसको कहते हैं बच्चा क्या सीखा उसका हम आकलन किए। और एक होता है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा होता है अधिगम के लिए आकलन। बच्चा कितना सीखा, सीखने के दरमियान बच्चा जो है कितना सीखा, उसको कहते हैं अधिगम के लिए आकलन। और एक होता है शब्द के, शब्द पर ध्यान दीजिएगा ना, तभी आप समझ पाइए। हमारा काम है आपको समझाना, लेकिन आपका काम है समझना, कैसे इसको समझते हैं उसको समझना। एक होता है सतत, व्यापक, मूल्यांकन। ये देखिए तीनों शब्द जो है हम इसको तोड़ के बतावे। सतत, सतत का क्या अर्थ होता है? सतत का अर्थ होता है लगातार। क्या अर्थ होता है? लगातार। इस व्यापक का अर्थ क्या होता है? व्यापक, व्यापक को दो भागों में बांटा गया है, एक शैक्षिक और दूसरा सहशैक्षिक। शैक्षिक जो होता है वो किताबी भाषा होता है, और सहशैक्षिक जो होता है वह बाहरी भाषा, बाहरी दुनिया, जैसे खेल कूद है न, ये व्यापक होता है। तो सतत, व्यापक, मूल्यांकन। उसके बाद और पढ़ाएंगे, मूल्यांकन पढ़ाएंगे तरह से। एक शब्द आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन को जरा ठीक से समझिएगा, है न। कहता है कि मिलो न तुम तो हम घबराए, अब मिलो तो आंख चुराए हमें क्या हो गया। मूल्यांकन को जो समझ लिया वही प्यार मोहब्बत और जो भी है समझ लेता है। मूल्यांकन में फर्स्ट आता है रचनात्मक। फर्स्ट क्या आता है? रचनात्मक। बच्चा क्या रचना कर रहा है। उसके बाद आता है संकल्पनात्मक। बच्चा जो है बीच बीच में प्रश्न पूछता है कि नहीं। उसके बाद आता है योगात्मक। योगात्मक बात होता है उसको क्या नए ज्ञान से पूर्व अति आया कि नहीं, कुछ जुड़ा कि नहीं। उसके बाद होता है उपचारात्मक।
ये शब्द जितना भी रहे, उसके बाद होता है निदानात्मक, जो आता है निदानात्मक। उसके बाद होता है प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि, बच्चा क्यों फेल हो गया, बच्चा किस कारण फेल हो गया। उसके बाद होता है फोटोपोलिया, फोटोपोलिया, फोटोपोलिया देखो हम समझा दिए हैं जी, ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। तो इसका अर्थ होता है मूल्यांकन में, है ना। अब आपको समझना है कि गहरे हुए पानी में कंकर न मार सामरी, और मन में हलचल सी मच जाएगी। एक शब्द आता है शुभोपरि, शुभोपरि। देखिए शुभोपरि का आप समझ लीजिएगा तो आपको मन में जो है बहुत अच्छा लगेगा। सु से हो गया सुनना, बो से हो गया बोलना, और प से हो गया पढ़ना, और र से हो गया लिखना। तो आदमी जो है पहले सुनता है, तब बोलता है, तब पढ़ता है, तब लिखता है। उसके बाद आता है एक शब्द आता है अपसारी। अपसारी का अर्थ होता है खुला विचार, खुला विचार। एक प्रश्न का अनेक उत्तर, खुली मानसिकता, खुला व्यवहार। और एक शब्द होता है अभिसारी, अभिसारी, इसको बोलते हैं बंद सिरा, बंद विचार। एक ही रास्ता, एक ही रास्ता। तो इसको आप लोग समझिए। एक शब्द आता है निगमन, निगमन। निगमन का अर्थ होता है नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। और एक होता है आगमन, आगमन का अर्थ होता है उदाहरण से नियम की ओर। और एक शब्द होता है मूर्त, मूर्त का अर्थ होता है कि जा रे चंदा ले आवा खबरिया कैसन वाणी मोरी जान रे। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वह क्या है, हाँ मूर्त का, अमूर्त, अमूर्त माने होता है जो दिखाई नहीं देता। अमूर्त का अर्थ होता है जो दिखाई नहीं देता। पता है ना कि जा रे चंदा ले आवा खबरिया कैसन वाणी मोरी जान रे। अमूर्त जो दिखाई देता है उसको कहता है कि नजर के सामने और जिगर के पास जो तुम रहती हो। आज तक इतना ही है ना। अगले दिन हम और कुछ बताएंगे। मेरे चैनल को खाली आप देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।